हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक तरीका बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए। पहले हम लोग इसकी पहचान को समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं। इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है आदि आया रहता है तथा वाक्य के बीच में नहीं शब्द भी आया रहता है। इसमें मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करते हैं। अब गाइज हम लोग इसके फार्मूला को समझ लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। चलिए गाइस इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे है वह स्कूल नहीं गया है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही, तो सबसे पहले ही लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ लिखेंगे क्योंकि आप लोग को ऊपर बताया गया है कि ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करते हैं। फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो गॉन लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, क्योंकि स्कूल जा रहा है तो लिख देंगे टू स्कूल। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। चलिए गाइस अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है प्रिया खाना नहीं खाई है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, तो सबसे पहले प्रिया लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना है। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, खाना यानी कि ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खाना यानी कि फूड, तो फिर फूड लिख देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा प्रिया हैज़ नॉट ईटेन फूड, प्रिया हैज़ नॉट ईटेन फूड। अभी हम लोग बात करेंगे कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता यानी कि प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं, और इसके ट्रांसलेशन का फार्मूला सेम रहेगा। चलिएगा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे है मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैंने यानी कि आई, तो सबसे पहले आई लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो ऊपर बताया गया है कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। फिर नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिखना है, तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, पूरा करना यानी कि कंप्लीट, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, तो फिर कंप्लीटेड लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, काम यानी कि वर्क, तो लिख देंगे माई वर्क। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए